हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो ऑल ऑफ यू हेल्दी एंड हैप्पी। अपनी सीरीज न्यूमेरिकल एनालिसिस के में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between two small spheres carrying charges 0.4 microcoulomb and minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the separation between the two spheres? तो जैसा कि मैंने कल ही आपको कहा था इसे प्रीवियस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। सेकेंड स्टेप क्या है, क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा गया है, क्या पूछ रहा है, कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, उन सबको फाइंड आउट करना। फिर क्या पूछा गया है, उन गिवन क्वांटिटीज पे बेस्ड हम किस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करें। ठीक, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले यही देखेंगे क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्या कह रहा है, देखो क्या दिया गया, द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्मॉल स्पेयर्स। मतलब दो स्मॉल स्पेयर्स हैं जिनमें एक पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकुलम और दूसरे पर चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकुलम। दो चार्जेस हैं अपोजिट नेचर के हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लग रहा है वो कितना दिया गया है, 0.2 न्यूटन। तो ये क्या 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 दिया गया है कि दो स्मॉल स्पेयर है जिन पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकुलम और दूसरे पे चार्ज दिया गया है माइनस 0.8 माइक्रोकुलम। ठीक, अब क्योंकि यहाँ दिया गया माइक्रोकुलम तो हम उसको उसकी बेसिक एसआई यूनिट में चेंज कर लेंगे, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलम एंड 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ठीक, अब ये दोनों चार्जेस कितनी दूरी पे रखे गए हैं, इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्पेयर्स, इन दोनों स्पेयर्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है कि वो एक दूसरे पर 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 0.2 न्यूटन का, हमने वो भी लिख दिया। पूछा है सेपरेशन बिटवीन दी स्पेयर्स, दैट मीन्स आर, आर फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या भाई, हमने देख लिया कि गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है क्वेश्चन में, चार्जेस एंड फोर्स, और हमें फाइंड करना है उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो स्पेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, कूलम्ब फोर्स। दैट मींस हम यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कूलम्ब फोर्स का यूज करेंगे। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम आर स्क्वायर को इधर लेकर आ गए और F को डिनोमिनेटर में ले आए। तो 1/4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई Q1 Q2 बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ पुट कर दी, इंटू Q1 की वैल्यू दी गई है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 पुट कर दिया, एंड Q2 की वैल्यू दी गई है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 वो भी पुट कर दिया अपॉन फोर्स, फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन, 0.2। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद वन डिजिट थी, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद वन डिजिट थी, पॉइंट्स को हटा दिया और 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम डिजिट्स को एक साथ लिख देते हैं और पावर के टर्म्स को एक साथ कर देते हैं, मतलब 10 की पावर के जो भी टर्म्स है ना एक तरफ कर देते हैं। तो 9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू, देखिए यहाँ है 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -6। जैसे कि हमें पता है इंडिसेस में कि सेम बेस होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो हमने पावर को ऐड कर दिया, 9 10 की पावर 9 -6 ठीक। अब 9 2 18 इंटू 0.8 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 -6 सेम साइन के ऐड हो जाएंगे तो -12 हो गया। अब ये 9 आगे साइन नहीं है, इट मींस प्लस है, +9 -12 अपोजिट साइंस क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, 18 इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ देखो अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होते हैं और साइन कौन सा लगता है, हमेशा बड़ी डिजिट का। तो यहाँ देखो प्लस का 9 है, माइनस का 12,
तो बड़ी डिजिट है 12, इसलिए यहाँ लगा माइनस का 3। ओके, नेक्स्ट 18 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब हमने क्या करा, 14.4 है ना, तो हमने 10 से मल्टीप्लाइड किया और 10 से डिवाइड किया। 10 से मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 14.4 इंटू 10 144 आ जाएगा, और जिस 10 से डिवाइड करते हैं वो ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी -4। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉइंट को अगर हम आरएचएस में शिफ्ट करते हैं तो एक निगेटिव पावर इंक्रीज हो जाती है। उसका बेसिक कॉज यही होता है, ठीक, कि 10 से हमने मल्टीप्लाइड किया और 10 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाइड से पॉइंट हट जाएगा और डिवाइड में जो 10 लिखा जाता है उससे एक पावर बढ़ जाती है। तो आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया आपका एग्जैक्टली 144 इंटू 10 की पावर -4। तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 144 इंटू 10 की पावर -4। तो 144 का रूट होता है 12, स्क्वायर रूट होता है 12 इंटू 10 की पावर -4 का आ जाएगा 10 की पावर -2। स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ जो पावर 4 है, मतलब पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। तो एक 10 की पावर -2 बाहर आ जाएगी। ऐसे 144 को क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 12, तो 12 बाहर आ गया। और 10 की पावर -4 को लिख सकते हैं 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 बाहर आ गया। तो ये हो गया आर इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो दो स्मॉल स्पेयर्स हैं हमारे, जिन पर चार्ज 0.4 एंड -0.8 माइक्रोकुलाम है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। आई होप सो आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन से आपके दिल की हार्ट बीट ना बढ़कर आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, और नहीं आई तो धीरे धीरे आने लगेगी। हम लोग एक एक क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जिससे आपके चेहरे पे भी धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स को पढ़कर एक प्यारी सी स्माइल आएगी और आप क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व करने लगेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।